Good morning, students. Today we study about the arithmetical progression. स्टूडेंट्स पिछले कई क्लासों में हमने अर्थमेटिक के बारे में आपको बताया है। उसमें सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं, सभी के बारे में चर्चा हो चुकी है। हमने उसमें बताया था प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसमें हम आज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लासों में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के डिफिनीशंस, उसका nth टर्म, आपको कैसे फाइंड करना है बता दिया गया था। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जो आपकी यह पढ़ाई हो रही है यह आर.एस. अग्रवाल के बुक से हो रही है, तो ध्यान देंगे कि आर.एस. अग्रवाल के बुक से ही सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के बुक में भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि टॉपिक वहाँ भी है, और आप जो भी क्वेश्चन चाहें पूछ सकते हैं आर.एस. अग्रवाल से भी और एनसीईआरटी बुक से भी। देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं वह आर.एस. अग्रवाल के ही बुक से है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स, आपका कोई भी पिछले कई वीडियो के जवाब क्वेश्चंस कुछ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चनों को जो बताया जा रहा है सॉल्व करें। आप अपनी कॉपी कंप्लीट करें, जो होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है उसको सॉल्व करें और फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उसको सेंड करें। वही आपका प्रेजेंटेशन होगा। तो निश्चित रूप से आप कॉपी कंप्लीट करेंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे और हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे। बाकी चीज़ें, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पूछना है, तो निश्चित रूप से आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन मैसेज कर देंगे, उसका सलूशन हम व्हाट्सएप के माध्यम से या नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर भेजेंगे। चलिए आज पढ़ते हैं। तो हमने nth टर्म का फार्मूला आपको बता दिया था कि आप nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने बताया था a + n - 1 × t। a को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, n को हम नंबर ऑफ टर्म और d को हम कॉमन डिफरेंस बोलते। यह आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें क्या है। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है a + n - 1 × t। a जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, n आपका नंबर ऑफ टर्म होता है और d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, जो आपका एक्सरसाइज 11.a है। ध्यान देंगे, यह आपका जो एक्सरसाइज है वह 11.a है। तो इसी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चूँकि हम क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बार बार क्वेश्चन नंबर ही लिखेंगे। तो आप निश्चित रूप से बुक ले करके क्वेश्चन नंबर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा है कि फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि फाइंड द 23 टर्म ऑफ द एपी। एपी गिवन है, एपी आपका है 7, 5, 3, 1, -1, यह आपका एपी है 7, 5, 3, 1, -1, -3 ... और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 23 टर्म फाइंड करना है। तो आप ध्यान देखें, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप पहले प्रोग्रेशन लिख लेंगे। अब प्रोग्रेशन में आप देखें कि आपका जो a फर्स्ट टर्म है वो क्या है 7। आपका जो कॉमन डिफरेंस d है, d वो देखें, तो d जो फाइंड करना होता है तो उसका फार्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप देखें 5 - 7 = -2, आपका d निकल गया। कौन सा टर्म फाइंड करना है तो n = 20। आपने देखा, आसानी से आपने a फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया और n फाइंड कर लिया। अब आप
डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला क्या है आपका, T23 इक्वल टू ए मीन्स 7 प्लस n यानी 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है आपकी -2। ध्यान दें 7 प्लस यह आपका 23 में से -1 करेंगे तो 22 आएगा और फिर -2 का मल्टीप्लाई तो 7 माइनस 44। अब 44 को माइनस करना है तो आप कर देंगे -7 तो -37 यानी इस एपी का 23 जो टर्म होगा वह होगा -37। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से आपने किसी भी टर्म का किसी भी एपी का कोई भी टर्म आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक बार ध्यान से इसको देख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ें आपको दिख नहीं रही थी, वीडियो में देखा आप, हम देखिए यहाँ कर दे रहे हैं इसको। क्या आपका 7 है प्लस 22 इंटू -2 है, 7 माइनस 44 है और इसको जब माइनस करेंगे तो 37। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, देख लीजिए यह इसका सलूशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 था, ध्यान देंगे। फिर हम एक और क्वेश्चन उठाते हैं और एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये गिवन एपी जो है हम लिख दे रहे हैं, आपका गिवन एपी है 9, 14, 99, 9, 14, 19, 24, 29 डॉट 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 अब देखिए यह क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कह रहा है गिवन एपी है 9, 14, 19, 24, 29 डॉट 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 और कह रहा है इसका कौन सा टर्म 379 कह रहा है इसका कौन सा टर्म 379 है। तो ध्यान देंगे, लेट nth टर्म इक्वल टू 379 क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। हमने फिर समझ लीजिए क्वेश्चन हमने क्या कहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 379। तो आप लेट अनदर टर्म इक्वल टू 379। अब आपको मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 379। आप देखें a आपका क्या है 9 है, d आप फाइंड करें तो 14 माइनस 9 5। अब आप फॉर्मूले में पुट करिए तो 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 379। 9 को ट्रांसफर करें तो 5 n माइनस 1, 9 इसमें से माइनस होगा तो बचेगा 370। आप 5 से डिवाइड करें तो n माइनस 1 इक्वल टू, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 7, 5 का 35 और डिवाइड करने का आपको मिलेगा 74 और n इक्वल टू आपका हो जाएगा 75। कहने का मतलब यह है कि 75 जो टर्म होगा वही होगा आपका 379। ध्यान से एक बार देख लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख नहीं रहा है। इसके बाद 5
5n minus 1 equal to 370, n minus 1 equal to डिवाइड करेंगे तो 74 और n इक्वल टू 75। तो 75 जो टर्म होगा वो होगा 379। यहाँ से देख लें इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हम बोल रहे हैं इफ 7th टाइम ऑफ 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म सो दैट द 18th टर्म ऑफ द AP इज 0। इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम लेट करते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 7th टाइम ऑफ 7th टर्म, 7th टाइम ऑफ 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम ऑफ 11 टर्म। ध्यान सुनिए, कह रहा कोई AP है जिसका 7th टाइम ऑफ 7th टर्म 11 टाइम ऑफ 11 टर्म आपस में इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि जो उसका 18th टर्म होगा वो होगा 0। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेने होते हैं। अब देखिए 7a प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 11a प्लस 11 माइनस 1 इंटू D। सॉल्व करें 7a प्लस 6D इक्वल टू 11a प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7a प्लस 7 का 6 में मल्टीप्लाई 42, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 11a, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 110। अब a को एक तरफ d को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ आपको मिला 7a माइनस 11a और 110b माइनस 42b माइनस कर लीजिए। यहाँ आपका माइनस 4a आ जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 10, 10 में से हो जाएगा 6, तो 68D हो जाएगा आपका। देख लीजिए। अब आप चाहें तो A इक्वल टू ट्रांसफर कर लीजिए 68D अपॉन माइनस 4 डिवाइड करिए। 4 बन जा 4, 2, 7। ये आपको A इक्वल टू मिल गया -17D। ध्यान दें, अब आपको फाइंड क्या करना है, तो T18 आपको फाइंड करना है। तो T18 इक्वल टू होता है A प्लस 18 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू आपने निकाली हुई है -17D, तो -17D और यहाँ देखिए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17D।
प्रूफ हो गया आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसका नोट्स बना के होमवर्क हमको व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, और नहीं जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको भी व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप के जरिए उसका सलूशन दिया जाएगा।